नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे श्यामवीर सिंह और आज मैं आपके सामने एक मदारी का खेल प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और ये खेल 2008 में दिल्ली में शुरू हुआ था। एक मदारी आता है झोली लेकर और दिल्ली के एक चौराहे पर अपनी झोली रखता है और झोली के चारों तरफ एक लाइन खींच देता है और ठीक बीच में दो खूंटे गाड़ता है और अपनी झोली के अंदर से एक नेवला निकाल देता है और एक खूंटे से नेवले को बांध देता है और फिर एक निकालता है टोकरी जिसके अंदर एक सांप होता है और वो सांप भी बंधा हुआ था। उस सांप को नेवला से थोड़ी दूरी पर जो खूंटा गड़ा था वहाँ बांधकर उस टोकरी को नेवला के सामने रख देता है और फिर अपना डमरू बजाना शुरू करता है कि आइए देखिए एक नेवले का खेल, नेवले और सांप की लड़ाई। एक नेवला थोड़ी देर में इस सांप के 3 टुकड़े करेगा। कमाल ये नहीं कि 3 टुकड़े करेगा, कमाल तो तब होगा जब ये नेवला अपनी ताकत से, अपनी जड़ी बूटियों की शक्ति से इस टूटे हुए, इस कटे हुए सांप के टुकड़ों को वापस जोड़कर जिंदा कर देगा। अब ऐसा खेल भला कौन नहीं देखना चाहेगा। धीरे धीरे भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। भीड़ देखना चाहती है कि ये कब और नेवले और सांप की लड़ाई होगी। लेकिन मदारी है, मदारी ना तो वो सांप और नेवले की लड़ाई करवाएगा, बस उसका काम है भीड़ को इकट्ठा करना और एक के बाद एक ध्यान चेंज करते जाना। इसी को मदारी का खेल बोलते हैं। करेगा कुछ नहीं, दिखाएगा कुछ नहीं, लेकिन आपके दिमाग को एक के बाद स्टेप बाय स्टेप डाइवर्ट करता जाएगा और हम डाइवर्ट होते जाते हैं, पीछे चीज़ों को भूलते जाते हैं। देखिए किस प्रकार से ये काम होता है। देखिए भीड़ जब जुट जाती है तो वो एक व्यक्ति को भीड़ से बुलाता है कि इस मेरे खेल में कौन मदद करेगा। भीड़ से एक आदमी निकल कर आता है और उसको कहता है कि ये डंडा पकड़ो और सामने बैठ जाओ। फिर अपनी झोली से एक सिक्का निकालता है कि बोल जमूरे कि मैं 1 के 2 बना दूं। जमूरा कहता है उस्ताद बना दो। वो हाथ में ऐसे डंडा घुमाता है, फूंक मारता है, 1 के 2 सिक्के बन जाते हैं। तो कहता है कि कमाल ये नहीं कि मैंने 2 सिक्के बना दे, कमाल तो तब होगा मैं जमूरे तुम्हारे हाथ में ये 2 सिक्के बनाऊं। एक सिक्का देता है जमूरे को कि लो इसको मुट्ठी बंद करो, जादू का डंडा घुमाओ, फूंक मारो और 2 बन जाएंगे। जमूरा ठीक यही करता है और मुट्ठी खोलता है कि उस्ताद नहीं बने, तो एक ही है कि ठीक से आपने जादू नहीं लगाया था। कि ला सिक्का दे, मैं बनाता हूँ। वापस सिक्का लेता है, 1 के 2 बनाता है, 2 के 4 बना देता है। फिर बोलता है कमाल ये नहीं कि 2 के 4 बना दिए, कमाल तो तब होगा जब इस सिक्के का मैं एक नोटों की गड्डी बना दूं। कहता है जमूरे ले कपड़ा और इसमें सिक्के को लपेट, मैं इसकी गड्डी बनाता हूँ। और सिक्का उसका वो कपड़े में लपेट करके जमूरा कहता है कि भाई इसमें जादू का डंडा घुमा और फूंक मार और फिर देख इसको। जमूरा वही करता है, डंडा घुमाता है, फूंक मारता है और फिर वो देखता है टटोल के कि उस्ताद नहीं बना, कि नहीं बना। वापस जादू लगा, वापस जादू लगाता है कि उस्ताद नहीं बना, कि नहीं बना, कि तुझे शायद समझ नहीं आ रहा होगा। फिर दूसरे व्यक्ति के भीड़ में जो लोग खड़े हैं उनके पास जाता है कि देखो इसमें टटोल के कि हाँ इसमें नोटों की गड्डी है। दूसरे के पास जाता है कि हाँ इसमें गड्डी है। फिर जमूरे के पास आता है, अब देख, हाँ उस्ताद गड्डी है इसमें। अब कहता है कि क्या मैं सबको ये खोल के दिखा दूं, कि हाँ उस्ताद सबको दिखाओ। उस गड्डी को झोली में डालता है, कपड़े में जो बंद थी। अब कहता है वापस आ और एक एक नोट निकाल के बाहर रखता जा। जमूरा आता है, झोली में मुंह डाल के देखता है तो डर के भाग जाता है। वो कहता है क्या हुआ जमूरे? उस्ताद सांप है इसमें। अरे इसमें सांप नहीं है, नोटों की गड्डी है, वापस आ। वापस देखता है, फिर भाग जाता है। नहीं तुझे कुछ गलत फहमी हुई है। भीड़ से एक आदमी को बुलाता है, उसको झांकने को कहता है। वो झांकता और वो भी डर के भाग जाता है कि सांप है, सांप है। जो बाहर भीड़ खड़ी थी उसको विश्वास होता है कि हाँ यार इसमें जरूर सांप होगा, लेकिन उसमें सांप नहीं था। जो लोग थे बाहर खड़े थे उनको एक एक बुला रहा था, वो भीड़ के व्यक्ति नहीं थे, वो जो मदारी था उसके आदमी थे। ये उस खेल का हिस्सा थे जो ये कह रहे थे कि नहीं है। अब क्या हुआ, शुरुआत हुई थी नेवले और सांप की लड़ाई से, सिक्का बनाना और फिर गड्डी बनाना और गड्डी के बाद सांप दिखाना। यानी लोग इतनी देर में वो सांप और नेवले की लड़ाई
भूल गए, अब वो सांप पर आ गए। अब देखिए और कितना डाइवर्ट होता है। इतनी ही देर के बाद में जो मदारी था उसका बेटा आ जाता है। बेटा बीच में खड़ा होकर बोलता है कि मैं इसके पेट में घुसूंगा, कि नहीं 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 इसके पेट में नहीं जाना। कहता है मैं ऊपर जाऊंगा, कि हाँ ऊपर चला जाओ, कि मुझे कपड़ा चाहिए। एक कपड़ा बिछाया जाता है, फिर उस पर लेट जाता है। एक और कपड़ा चाहिए, उसके ऊपर एक जो टोकरी होती है उससे ढककर कि एक और कपड़ा चाहिए, फिर एक और कपड़ा डाल दिया जाता है। और एक लंबी आवाज़ के बाद कहता है मेरा बेटा ऊपर चला गया। लेकिन लोगों को विश्वास कैसे होगा? वो कहता है मेरा बेटा इसमें से गायब हो चुका है, कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता, इस टोकरी को हटाओ। तो टोकरी तो नहीं हटाता, लेकिन मदारी उसके अंदर अपना पैर जमाता है, बीच में ऐसे टटोल के देखता है। लोगों को लगता है ये खाली है। कहाँ गया बेटा? आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अब नोटों वाली सांप वाली भी बात भूल गई, अब बात आ जाती उसके बेटे पर। मेरा बेटा गायब होगा, कोई पीछे नहीं हटेगा। सवाल यह है कि बेटे को वापस बुलाना है। कौन चाहता है वापस बुला लूँ? 10 रुपये का सवाल है, 10 रुपये का सवाल है। इस तरह से करके ये मजमा चलता रहता है। ठीक इसी तरह का मजमा 2008 में एक रामलीला मैदान में शुरू हुआ था। किस प्रकार जनता का ध्यान डाइवर्ट किया गया था, अब वो मैं किस्सा सुनाता हूँ। शुरुआत हुई थी, एक मदारी आया रामलीला मैदान के अंदर, झोली रख दी, चारों तरफ टेंट लगा दिए गए, बड़ा मंच सजाया गया और उस मंच पर उस झोली से एक लिस्ट निकाली गई कि आज मैं ये लिस्ट लेके आया हूँ भारत के भ्रष्टाचारियों की। बड़े बड़े लीडर जो सुपर लीडर थे भारत के, उनके नाम थे कि इन्होंने, और बाकायदा रकम लिखी हुई थी कि इतने करोड़ अरबों रुपए के घोटाले किए हैं। और अगर लोकपाल आ जाए, यानी लोकपाल एक ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट की तरह इंडिपेंडेंट होगा और भी किसी भी भ्रष्टाचारी की जांच कर सकेगा और उसको जेल भेज सकेगा। अगर ये लोकपाल लागू हो जाए भारत में तो ये सारे जो लंबी लिस्ट है 150-200 लोगों की, ये सारे जेल के अंदर होंगे। और हम यहाँ इस मैदान में तब तक बटे रहेंगे, तब तक डटे रहेंगे जब तक कि यहाँ पर इंडिया में, भारत में लोकपाल नहीं आ जाता। एक महान व्यक्ति को लाया जाता है, स्टेज पर अनशन करवाया जाता है, लोग सारे वहाँ पर डटे रहते हैं, आंदोलन बढ़ता जाता है। ये खेल मदारी का, और भीड़ जुटती जाती है कि कब लोकपाल हो और कब ये लिस्ट वाले जेल में जाएं और कब ये जो खेल चल रहा है और उसका अंत हो। लेकिन कुछ नहीं होता और अंत में काफ़ी दिनों के बाद में आंदोलन खत्म हो जाता है, अनशन समाप्त हो जाता है और उसके बाद घोषणा होती है कि ये लोग नहीं लाएंगे, ये लोकपाल इसलिए नहीं लाएंगे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये जेल जाएं। कौन जेल जाना चाहेगा लोकपाल ला करके? जनता को विश्वास हो जाता है कि नहीं, ये जानबूझ के लोकपाल नहीं ला रहे हैं जो वर्तमान सरकार है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये जेल जाना नहीं चाहते। तो लोगों के पास ये मदारी जाता है और जो भीड़ से कुछ लोग आते हैं, इसके साथ हो जाते हैं, वो भी इसका समर्थन करते हैं। तो आम भीड़ जो साथ में आ रही थी, लोग समझ रहे थे कि भीड़ में आम आदमी है, लेकिन उस भीड़ में इसके खुद के आदमी थे। खैर ये बात आगे बढ़ती है और वो जनता के पास जाता है कि यदि हमारी सरकार बन जाए तो हम पहला काम ये करेंगे कि यहाँ पर लोकपाल लाएंगे, लोकपाल को लागू करेंगे। अब भला लोकपाल के लिए कौन वोट नहीं देगा? और जनता भरपूर वोट देती है और वहाँ पर वो जो मदारी था वहाँ का शासक बन जाता है। अब शासक बनते ही, लाना तो लोकपाल था, वोट लोकपाल के ऊपर मांगे गए थे, लेकिन किस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करता है। वो कहता है अब मैं बन गया हूँ और मेरे हाथ में है कि आपको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन और किराया, कहीं आप जाओ दिल्ली में किराया नहीं लगेगा। अब लोग लोकपाल भूल के फ्री के चक्कर में पड़ जाते हैं, ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। वो कहता है कि अब दिल्ली में ये सक्सेस हो गया और फ्री की रेवड़ी बांटते बांटते दिल्ली वालों को मज़ा आने लगा कि भला फ्री में कौन नहीं लेना चाहेगा। लोकपाल भूलकर फ्री में आ गए। अब वो कहता है कि जब ये दिल्ली में सब लोगों को फ्री मिल सकता है तो दूसरे देश के दूसरे प्रांतों में क्यों नहीं मिल सकता। वहाँ जाता है, वहाँ लोगों को कहता है कि हमने दिल्ली में सब कुछ फ्री कर दिया है। लेकिन ये नहीं बताता कि दिल्ली में संभव है, लेकिन यूपी, गुजरात या अन्य राज्यों में क्यों संभव नहीं है। मैं बताता हूँ, वो नहीं बताएगा कि दिल्ली
एक यूँ कहें केंद्र शासित प्रदेश है, बहुत छोटा प्रदेश है। उसकी आबादी आज की तारीख में लगभग 2 करोड़ के आसपास है। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय जो लगभग 4 लाख के आसपास है, वहीं अन्य राज्यों में 2 लाख के आसपास, यानी जस्ट दुगनी है। यदि वहाँ की दिल्ली की सरकार प्रति व्यक्ति 2 लाख दे भी दे तो भी दिल्ली के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और क्या 2 लाख प्रति व्यक्ति को दिया जा रहा है? क्या आपको बिजली का बिल, पानी का बिल, किराया मिला के 2 लाख हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो इस दिल्ली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं यूपी, हरियाणा, आसपास के क्षेत्रों में, उनका कारपोरेट ऑफिस वो दिल्ली के अंदर है, कनॉट प्लेस के आसपास है। और आपको पता ही होगा कि कारपोरेट जो ऑफिस होता है वहाँ कारपोरेट टैक्स उसी जगह पर भरना पड़ता है। तो दिल्ली को बहुत सारा टैक्स मिलता है, इसीलिए प्रति व्यक्ति आय वहाँ पर ज़्यादा है और वहाँ पर ये चीज़ें फ्री हो सकती हैं। अन्य राज्य यूपी वगैरह हैं, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय 1.5 से 2 लाख के आसपास है, यहाँ संभव नहीं है। ये वो मदारी आपको नहीं बताएगा। और इसीलिए वो आगे जाता है, पंजाब में भी अपनी सरकार बना लेती है, वो मदारी सक्सेस होता है खेल में, और वहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं करता। क्यों? कर ही नहीं सकता, वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय इतनी नहीं है। दिल्ली के बाद अगर एक केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, वहाँ भी प्रति व्यक्ति आय अधिक है, वहाँ ऐसा संभव है। तो किस प्रकार से डाइवर्ट किया गया था, बात शुरू हुई थी, जो भ्रष्टाचारी थे उनको जेल भेजने की, लोकपाल से बात आ गई फ्री की, और फ्री से फ्री, और कहाँ कहाँ किस प्रकार से जनता का ध्यान डाइवर्ट किया गया इस मदारी ने। और जो मदारी, अब इसमें सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? दोषी वो लोग हैं जो भीड़ के साथ में आम आदमी बन करके जो इसका सपोर्ट कर रहे थे, और आज वो लोग पहले पकड़े जा रहे हैं और अब नंबर मदारी का है। तो ये खेल बस अब ख़त्म होने वाला है धीरे धीरे। जो जिन्होंने धोखा दिया जनता के बीच से, मदारी का सपोर्ट किया था और जनता को ये बताने की कोशिश की थी कि हम तो आम आदमी हैं, और वो तो खास निकले, और उन लोगों के कारण ही दूसरे लोग फंस गए। और अब ये अंत की ओर मदारी का खेल शुरू हो गया है। ऐसे कई खेल और आ सकते हैं। तो भारतीय जनता, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, ये जो मदारी हैं इनसे बच के रहना है, नहीं तो ये देश को बर्बाद करके और झोली उठा के ये तो निकल जाएंगे। हमको फिर से इस देश को बनाना पड़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी बड़ी मेहनत से। और यानी कितनी कुर्बानियों के बाद आज यहाँ पे हम पहुँचे हैं, जो कि दुनिया इस देश को देख रही है कि ये भारत है वो हमारी भी मदद करेगा। लेकिन ये जो लोग हैं, ये मदारी नए नए आ रहे हैं, इस देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। ये देश पर संकट आएगा तो भी भाग खड़े होंगे, देश के काम नहीं आने वाले हैं। ये लुटेरे हैं, ये पैसा कमा के भाग जाने वाले हैं। अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ समझा नहीं सकता दोस्तों, समझना आपको है। भारत की जनता बहुत होशियार है, समझती है, थोड़ा देर से समझती है, मैं भी देर से समझा, लेकिन समझ में आ गया है। गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।